तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के ओपन सिस्टम के तहत ओपन बुक सिस्टम के तहत आपकी जो परीक्षा होने वाली छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के उनके एग्जाम्स रूल्स आ चुके हैं। उनके जो एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ चुके हैं, यानी कि परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी के परीक्षाओं के सभी नियमों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। 15-16 जो नियम है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए हैं, तो दोस्तों उन नियमों को आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको परीक्षाओं में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, साथ ही शेयर कर देना सभी के साथ में वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों परीक्षार्थियों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर नोटिस आ चुका है कि किस तरह से आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लिखनी है, किस तरह से आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी है आंसर शीट। तो यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रथम मुख्य पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा विश्वविद्यालय की MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्राप्त होगा। परीक्षार्थी उक्त पृष्ठ को डाउनलोड करेंगे एवं उसमें उल्लेखित सभी कॉलम की प्रति के उपरांत मुख्य पृष्ठ की अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न करेंगे। मुख्य पृष्ठ एवं प्रवेश पत्र सहित उत्तर पुस्तिका की कुल पृष्ठों की संख्या 20 होगी। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका के समस्त पृष्ठ रजिस्टर के A4 साइज के आकार के होंगे। इसको जरा ध्यान से समझ लेना है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सभी फैक्ट बताऊंगा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की। ओके, देखिए आपको अपनी उत्तर पुस्तिका बनानी है। उत्तर पुस्तिका कैसे बनानी है? रजिस्टर का A4 साइज जो आप फोटोकॉपी करवाते हैं उस साइज को आपकी उत्तर पुस्तिका होनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर ले लीजिए कोई भी उस साइज का A4 साइज का। उसमें से आपको 10 पेज फाड़ लेने हैं। उस रजिस्ट्रेशन में से कितने पेज फाड़ लेने हैं? 10 पेज फाड़ लेनी है। और 10 पेज फाड़ने के बाद दोनों तरफ से कितने पेज हो जाएंगे? 20 पेज। तो टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 20 पेज की हो जाएगी, यानी कि तो दोनों तरफ से 20 पेज हो जाएंगे। अब दोस्तों इस स्टेपलर कर देना है, तो 10 पेज को स्टेपलर कर देना है, तो हमारी आंसर शीट तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों उस आंसर शीट में आपको क्या करना है? सबसे पहले मुख्य पृष्ठ जो उसका फ्रंट पेज होता है वो फ्रंट पेज आपको डाउनलोड करना होगा। अब फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड होगा? वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो फ्रंट पेज है अवेलेबल नहीं कराए गए। उस फ्रंट पेज में आपको क्या करना होता है दोस्तों? अपना नाम, फादर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर सभी चीज़ें फिल करनी होती हैं। और उसके बाद में दोस्तों फ्रंट पेज के बाद में आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट उसमें लगाना होगा आंसर शीट में। तो प्रत्येक आंसर शीट में दोस्तों आपको प्रत्येक एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लगानी होंगे। तो इस हिसाब से आपके टोटल पेज कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो आंसर शीट कैसे बनानी है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ओके, देखिए फ्रंट पेज में आपको अपना क्या लगाना है? फ्रंट पेज आपको डाउनलोड करना है। वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों उसका फ्रंट पेज है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसको अपना यहाँ पर चस्पा कर लेना है, यानी कि प्रिंट आउट निकाल कर उसको यहाँ पर स्टेपलर कर देना। अब देखिए दूसरे पेज पर जो आपकी आंसर शीट होती है उसके दूसरे पेज पर आपको क्या करना है? अपने जो एडमिट कार्ड होता है प्रवेश पत्र की आपको फोटोकॉपी लगानी। आप मान के चलिए आपकी 10 आंसर शीट हैं, तो 10 आंसर शीट पर आपको 10 एडमिट कार्ड लगानी है। तो इस तरह से आपको अपने एडमिट कार्ड लगा लेनी है। सभी आंसर शीट पर अलग अलग आंसर शीट पर आपको अलग अलग उत्तर पुस्तिकाओं पर आपकी अलग अलग एडमिट कार्ड होनी चाहिए। अब दोस्तों कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी वो आपको लिखित पृष्ठों की संख्या सहित अंकित करनी होंगी। तो वो कहाँ पर करनी होंगी? मुख्य पृष्ठ पर। अभी आपका मुख्य पृष्ठ नहीं आया है, वो मुख्य पृष्ठ में सभी चीज़ें मेंशन की जाएंगी, तो मैं आपको वो बता दूंगा। ओके, तो मुख्य पृष्ठ अगर डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अलग से जो A4 साइज का फोटोकॉपी वाला पेपर होता है वो यहाँ पर लगा लेना। उसमें रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ें मेंशन कर दीजिए जो आपके एडमिट कार्ड में दी गई होती हैं। ओके, अब दोस्तों आपको उसको मोड़ना है और अच्छे से मोड़ने के बाद में स्टेपलर पिन लगाने के बाद उसे उत्तर पुस्तिका के रूप में एक आंसर शीट के रूप में बना लेना है। ओके, अब दोस्तों आपको अपनी आंसर शीट में कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखना है? तो वो लिखना है 300 शब्दों में। 300 शब्दों से अधिक होने पर अभ्यर्थियों के जो अंक हैं वो काटे जाएंगे। तो मिनिमम 300 शब्द हो गए, यानी कि मिनिमम 300 शब्दों में कितने पेज हो जाते हैं? 2.5 से 3 पेज। तो आपको अपना एक आंसर है वो 2.5 से 3 पेज में ही लिखना है। ज़्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा आंसर लिखोगे तो आपके जो अंक हैं वो काट दिए जाएंगे। ओके, अब दोस्तों बात आती है कि आपके जो आंसर शीट है वो आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो कहाँ पर अपलोड किए जाएंगे? तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके प्रश्न पत्र हैं अपलोड किए जाएंगे। तो जिस भी तारीख को अपलोड किए जाएंगे वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ओके, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस तरह से हमको डाउनलोड करना है हमको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग डेट दी जाएगी, लेकिन जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो रूल्स सभी के लिए सेम रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अपनी उत्तर
जो प्रश्न पत्र है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद में स्वयं अपने घर पर रहकर उत्तर पुस्तिकाएँ लिखनी है और उत्तर पुस्तिकाएँ लिखने के बाद में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में एक साथ सभी उत्तर पुस्तिकाओं को अपने कॉलेज में जा कर के सबमिट कर देना है। ओके, अब उत्तर पुस्तिका कैसे लिखनी है, वो नीले या काले रंग की बॉल पेन से ही लिखनी है और किसी भी कलर की बॉल पेन का आपको यूज नहीं करना है, चाहे से रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इन सभी बॉल पेन का आपको यूज नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर के फैक्ट में यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि प्रश्न पत्र का प्रारूप खंडों में विभाजित है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका एग्जाम पेपर है, उस एग्जाम पेपर में दोस्तों क्या होता है कि उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि पार्ट ए हो गया, पार्ट बी, पार्ट सी। तो अगर दोस्तों आ व सा अगर ऐसे खंडों में उसको विभाजित किया गया है तो सबसे पहले आपको पार्ट ए लिखना है, यानी कि पार्ट ए यानी खंडा लिखना है। उस खंड आ को कंप्लीट करने के बाद ही आपको खंड बा लिखना है और खंड बा लिखने के बाद में ही आपको खंड सा लिखना है। ऐसा नहीं है आपने पार्ट सी लिख लिया, पे पार्ट डी लिख लिया, पे पार्ट बी लिख लिया, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो नंबर है वो काट दिए जाएंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों 10 नंबर में लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखित होनी चाहिए, यानी कि आपको अपने हाथ से उत्तर पुस्तिका लिखनी है। अगर आप किसी भी और दूसरे से अपनी उत्तर पुस्तिका लिखवाते हैं तो अगर जांच की जाएगी तो उत्तर जो आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो परीक्षा है उसको निरस्त कर दी जाएगी और आप किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं कर पाओगे और आपकी 1 साल कर बर्बाद हो जाएगी। तो आपको अपने हाथ से जो कि उत्तर पुस्तिकाएँ लिखनी है और समस्त उत्तर पुस्तिकाएँ दोस्तों एक साथ एक ही समय में जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में जा कर के सबमिट करनी है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है और जो आपको तारीख बताई गई, इसका टाइम टेबल जारी किया गया, उसी टाइम टेबल की जो तारीख में आपको सबमिट करना है। अगर तब तक आप सबमिट नहीं कर पाते तो फिर आपकी जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है, मान के चलिए आप अपने कॉलेज में जा कर के सेल्फ जा कर के उत्तर पुस्तिकाएँ जो कि सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपने कॉलेज के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक पते, पोस्टल एड्रेस के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन समय पर आपको सबमिट करनी है। तो स्पीड पोस्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप किसी कारणवश अदर स्टेट में चले गए कोविड-19 के कारण या आप किसी अदर जिले में, तो आप अपनी स्पीड पोस्ट होती है, उस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप दोस्तों अपनी उत्तर पुस्तिकाएं वो सबमिट कर सकती हैं। अब दोस्तों देखिए 14 नंबर के पॉइंट में देखना है, 13 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर बस यही लिखा गया है 13 नंबर में कि प्रवेश पत्र महाविद्यालय से प्राप्त करेंगे या विश्वविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में तो यहाँ पर इस जो कॉल सेंटर पर आप कॉल करके अपनी जो परेशानियाँ हैं वो बता सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे 14 नंबर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप अपनी आंसर शीट अपने कॉलेज में सबमिट करते हैं तो कॉलेज में सबमिट करने के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को दोस्तों प्रवेश पत्र के साथ MP ऑनलाइन एवं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकती हैं। यानी कि जब आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने जाओगे तो सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको कॉलेज से एक रिसिप्ट दी जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया है। तो एक रिसिप्ट आपको दे दी जाएगी और एक रिसिप्ट दोस्तों कॉलेज में ही रहेगी। तो दोस्तों वो रिसिप्ट है सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परीक्षार्थी 2 प्रतियों में उत्तर पुस्तिका को जमा करने की पावती डाउनलोड करेंगे एवं उसमें अंकित समय विवरणों की पूर्ति करेंगे तथा इसके पश्चात समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ही इन दोनों पावती को लेकर अपने महाविद्यालय में जाएंगे और इनमें से एक प्रति संग्रहणकर्ता के हस्ताक्षर करवाने के बाद रखेंगे और एक प्रति है जो अपने पास में रखेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है, जब आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं कॉलेज में सबमिट करने जाओगे तो वहाँ पर आंसर शीट सबमिट करने के बाद में आपको एक पावती दी जाएगी। यानी कि पावती आपको ही ले जानी है प्रिंट आउट निकाल करके। अब ये पावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही अपलोड की जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमको ये पावती है यानी कि रिसिप्ट है वो डाउनलोड करनी है। अगर आप ये रिसिप्ट डाउनलोड नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर शीट सबमिट करना या ना करना दोनों बराबर है, आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बस यही रूल थे जो आपके लिए जानना जरूरी था। जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने सभी रूल्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं ओपन बुक सिस्टम की परीक्षाओं से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, जिससे सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी किस तरह से क्या जो कि रूल्स हैं ओपन बुक सिस्टम परीक्षाओं की। मैंने सभी रूल्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको एक एक रूल्स हैं अच्छे से समझा दिए। सभी आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं सभी दिशा निर्देश को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं या आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने डाउट जो कि पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो कहीं पर समय मिलते रहे इस वीडियो के साथ आप पकड़िए। बाय।